महाकुंभ के समापन से कुछ दिन पहले का दृश्य है ये। संगम जाने वाली सड़कें पटी पड़ी हैं, प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में महासैलाब है। अब तक 57 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। अनुमान 70 करोड़ का लगाया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या महाकुंभ खत्म होने के बाद भी इसी तरह की भीड़ नजर आएगी या फिर आस्था के सबसे बड़े मेले में कुछ बदलाव होगा। महाकुंभ की तारीख को लेकर भले ही सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही हो, लेकिन फैक्ट ये है कि महाकुंभ की तारीख श्रद्धालुओं की भीड़ से नहीं बल्कि तिथियों से डिसाइड होती है और ये फैसला सरकार नहीं लेती बल्कि ज्योतिषी और अखाड़ों के प्रमुख मिलकर ग्रह नक्षत्रों की गणना करने के बाद तय करते हैं। इसलिए सरकार से लेकर प्रशासन तक हर कोई महाकुंभ की तारीख बढ़ाए जाने से इनकार कर रहा है। सम्राट हर्षवर्धन ने जो शुरू किया था वो 75 दिन का होता था कुंभ। हम तो चाहेंगे कि बुजुर्गों के लिए जो अभी नहीं पहुंच पाए हैं और कुछ हमारे पत्रकार साथी स्नान नहीं कर पाए, इनके लिए कुंभ की तारीख और बढ़ाई जाए जिससे ये लोग भी स्नान कर सकें। पहले आप लोगों ने कहा कि साहब संख्या बढ़ा चढ़ा करके कही जा रही है, उसको देखने के लिए स्वयं समाजवादी पार्टी के मुखिया वहां पहुंच गए कि वास्तव में भीड़ हो रही कि नहीं हो रही है। उन्होंने देखा तो अब कहने लगे साहब भीड़ ज्यादा हो रही है, लोगों को पूरा स्नान करने का मौका नहीं मिल रहा, आप तिथि और आगे बढ़ा दीजिए। आप देखो ना, मैंने इसीलिए कल कहा था ये दोहरा चरित्र है इन लोगों का। महाकुंभ में इस बार सनातनियों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन ये आस्था भगवान शिव के निराकार से साकार रूप लेते ही थम जाएगी। दरअसल 26 फरवरी के बाद सूर्य मकर राशि से बाहर आ जाएगा। ऐसा होने पर कुंभ को पूर्ण मान लिया जाता है। इसके बाद कोई संगम में स्नान करता है तो उसे महाकुंभ स्नान नहीं माना जाता है। जानकार बताते हैं कि ग्रह नक्षत्रों का यह नियम उसी वक्त से चला रहा है जब से महाकुंभ लगना शुरू हुआ। ऐसे में महाकुंभ की तारीखें आगे बढ़ाना भीड़ के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। ये तिथि हम नहीं तय करते, ये तिथि नहीं तय, हम नहीं तय करते। चचू ये तिथि ये मुहूर्त होता है, जो मैंने पहले भी कहा। आप हो सकता है कि उस स्तर को नहीं प्राप्त करेंगे, बगल में पांडे जी से पूछ लीजिए। पौष पूर्णिमा से शिवरात्रि के बीच में आयोजन होना है। शिवरात्रि की तिथि तय है तो, और शिवरात्रि की तिथि तय होने के कारण उससे आगे नहीं बढ़ सकते। महाकुंभ को आगे बढ़ाना इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि इसके लिए कई स्तर पर तैयारियां करनी पड़ती हैं। प्रशासन को ग्रीन ट्रिब्यूनल से कई दिन पहले अनुमति लेनी होती है, जो कि 26 फरवरी तक की है। इसके बाद 15 दिन के अंदर नदी क्षेत्र का पुराना स्वरूप बहाल कर दिया जाएगा। कुंभ क्षेत्र की काफी जमीन सेना के पास है। सेना से भी प्रशासन ने 26 फरवरी तक की परमिशन ले रखी है। इसके अलावा जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं, सबको 26 फरवरी तक की जानकारी है। यह अलग बात है जो व्यवस्थाएं अस्थायी रूप से तैयार की गई थीं, उन्हें हटाने में 1 महीना लग सकता है। ये समाज के असामाजिक तत्व हैं जो लोगों के अंदर भ्रांति पैदा करने का काम करते हैं और चूंकि सोशल मीडिया के दौर में अलग अलग इस प्रकार के असामाजिक तत्व कुछ इस तरीके की अफवाहें उड़ाते हैं जिसके कारण लोगों को एक परेशानी होती है। तो बिल्कुल इस तरीके की अफवाहों में ना आए। जैसे ही हमारे पास इस प्रकार की कोई खबरें आती हैं जो नकारात्मक खबरें होती हैं, अफवाह होती हैं, हम उसका तुरंत खंडन करते हैं। महाकुंभ आगे नहीं बढ़ेगा, 26 फरवरी को समापन हो जाएगा। ये खबर सुनने के बाद सनातन प्रेमियों की प्रयागराज में फिर से भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। जो अब तक संगम में डुबकी नहीं लगा पाया है वो किसी भी तरह पहुंचना चाहता है, लेकिन ये चैलेंज प्रशासन के लिए बहुत बड़ा है और इससे निपटने के लिए कई स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। महाकुंभ की तारीख को लेकर भले ही सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही हो, लेकिन फैक्ट ये है कि महाकुंभ की तारीख श्रद्धालुओं की भीड़ से नहीं बल्कि तिथियों से डिसाइड होती है और ये फैसला सरकार नहीं लेती बल्कि ज्योतिषी और अखाड़ों के प्रमुख मिलकर ग्रह नक्षत्रों की गणना करने के बाद तय करते हैं। इसलिए सरकार से लेकर प्रशासन तक हर कोई महाकुंभ की तारीख बढ़ाए जाने से इनकार कर रहा है। सम्राट हर्षवर्धन ने जो शुरू किया था वो 75 दिन का होता था कुंभ। हम तो चाहेंगे कि बुजुर्गों के लिए जो अभी नहीं पहुंच पाए हैं और कुछ हमारे पत्रकार साथी स्नान नहीं कर पाए, इनके लिए कुंभ की तारीख और बढ़ाई जाए जिससे ये लोग भी स्नान कर सकें।
पहले आप लोगों ने कहा कि साहब संख्या बढ़ा चढ़ा करके कही जा रही है, उसको देखने के लिए स्वयं समाजवादी पार्टी के मुखिया वहां पहुंच गए कि वास्तव में भीड़ हो रही कि नहीं हो रही है। उन्होंने देखा तो अब कहने लगे साहब भीड़ ज्यादा हो रही है, लोगों को पूरा स्नान करने का मौका नहीं मिल रहा, आप तिथि और आगे बढ़ा दीजिए। आप देखो ना, मैंने इसीलिए कल कहा था, ये दोहरा चरित्र है इन लोगों का। महाकुंभ में इस बार सनातनियों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन ये आस्था भगवान शिव के निराकार से साकार रूप लेते ही थम जाएगी। दरअसल 26 फरवरी के बाद सूर्य मकर राशि से बाहर आ जाएगा। ऐसा होने पर कुंभ को पूर्ण मान लिया जाता है। इसके बाद कोई संगम में स्नान करता है तो उसे महाकुंभ स्नान नहीं माना जाता है। जानकार बताते हैं कि ग्रह नक्षत्रों का यह नियम उसी वक्त से चला रहा है जब से महाकुंभ लगना शुरू हुआ। ऐसे में महाकुंभ की तारीखें आगे बढ़ाना भीड़ के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। ये तिथि हम नहीं तय करते, ये तिथि नहीं तय, हम नहीं तय करते। सचो ये तिथि, ये मुहूर्त होता है जो मैंने पहले भी कहा। आप हो सकता है कि उस स्तर को नहीं प्राप्त करेंगे, बगल में पांडे जी से पूछ लीजिए। पौष पूर्णिमा से शिवरात्रि के बीच में आयोजन होना है। शिवरात्रि की तिथि तय है तो, और शिवरात्रि की तिथि तय होने के कारण उससे आगे नहीं बढ़ सकते। महाकुंभ को आगे बढ़ाना इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि इसके लिए कई स्तर पर तैयारियां करनी पड़ती हैं। प्रशासन को ग्रीन ट्रिब्यूनल से कई दिन पहले अनुमति लेनी होती है, जो कि 26 फरवरी तक की है। इसके बाद 15 दिन के अंदर नदी क्षेत्र का पुराना स्वरूप बहाल कर दिया जाएगा। कुंभ क्षेत्र की काफी जमीन सेना के पास है। सेना से भी प्रशासन ने 26 फरवरी तक की परमिशन ले रखी है। इसके अलावा जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं, सबको 26 फरवरी तक की जानकारी है। यह अलग बात है जो व्यवस्थाएं अस्थायी रूप से तैयार की गई थीं, उन्हें हटाने में 1 महीना लग सकता है। ये समाज के असामाजिक तत्व हैं जो लोगों के अंदर भ्रांति पैदा करने का काम करते हैं, और चूंकि सोशल मीडिया के दौर में अलग अलग इस प्रकार के असामाजिक तत्व कुछ इस तरीके की अफवाहें उड़ाते हैं, जिसके कारण लोगों को एक परेशानी होती है। तो बिल्कुल इस तरीके की अफवाहों में ना आए। जैसे ही हमारे पास इस प्रकार की कोई खबरें आती हैं जो नकारात्मक खबरें होती हैं, अफवाह होती है, हम उसका तुरंत खंडन करते हैं।